के इन पन्नों के पीछे जो है वो कुछ लेसर नोन जो है लेगेसीज और ट्रेडिशंस जो है वो डीप रूटेड हैं। आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं हड़प्पन साइट से। वो शो करती हैं सिंबल्स जैसे कि स्वास्तिका हो गया और जो कुछ मेडिटेटिव पॉस्चर्स हो गए, और ये वो एलिमेंट्स हैं जो सेंट्रल हैं जैन आइकोनोग्राफी। व्हाइल वी कैन नॉट क्लेम कि जेन्स लिव्ड इन हड़प्पा, जैसे कि नो वेपन्स, नो आर्मीज और एडवांस अर्बन प्लानिंग, और हैदराबाद का वो कभी एक ज़माने में जैन अर्बन पावर हाउस के तौर पे उसे लिया जाता था। जब भी हम साउथ एशिया के एशियन ट्रेडिशंस के बारे में बात करते हैं तो मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा जैसे नाम जो है वो डोमिनेट करते हैं कॉन्वर्सेशन को। मगर तारीख के इन पन्नों के पीछे जो है वो कुछ लेसर नोन जो है लेगेसीज और ट्रेडिशंस जो है वो डीप रूटेड हैं। और जैनिज्म जो है उनमें से एक है। तो आज इस वीडियो में हम ज़रा जैनिज्म के बारे में बात करें। शुरू करते हैं जैनिज्म के एशियन रूट से। जैनिज्म जो है एज वी नो इट टुडे, तो उसका कनेक्शन जो है वो 2500 ईयर्स ओल्ड ट्रेडिशन से हम रिलेट कर सकते हैं। मगर जो इसकी फिलोसॉफिकल रूट्स हैं वो इससे भी बहुत ज़्यादा डीप हैं और इससे भी बहुत ज़्यादा पुरानी। कुछ स्कॉलर जो है वो स्पेकुलेट करते हैं कि जो सरामना ट्रेडिशन थे जिन्होंने जैनिज्म का बढ़ावा किया वो शायद प्रीडेट करती हैं वैदिक पीरियड को भी। तो और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स मिली हैं हड़प्पन साइट से, वो शो करती हैं सिंबल्स जैसे कि स्वास्तिका हो गया और जो कुछ मेडिटेटिव पॉस्चर्स हो गए, और ये वो एलिमेंट्स हैं जो सेंट्रल हैं जैन आइकोनोग्राफी के लिए। तो सरामना मूवमेंट जैसे मैंने बात की जिसने बढ़ावा किया जैनिज्म का और बुद्धिज़्म का इन साउथ एशिया, वो फॉर्मली माना जाता है कि किया अराउंड फर्स्ट मिलेनियम बीसी। और कुछ जो प्री सरामना ट्रेडिशंस है और प्रैक्टिसेस है वो इमर्ज कर रही थी ड्यूरिंग द मिस मेच्योर हड़प्पन फेज, जो बिलीव किया जाता है अराउंड 2600 बीसी। तो ये काफ़ी प्लॉजिबल है कि जैन जो है वो उस पीरियड में रहे हों। मगर वाइल वी कैनॉट क्लेम कि जेन्स लिव्ड इन हड़प्पा, काफ़ी ज़्यादा पैरेलल्स हैं बिटवीन द नॉन वायलेंट नेचर सेंट्रिक फिलोसफी ऑफ जैनिज्म और जो इंडस पीपल बिलीव्ड और लेफ्ट बिहाइंड, जैसे कि नो वेपन्स, नो आर्मीज और एडवांस अर्बन प्लानिंग और एम्फोसिस ऑन हाइजीन एंड इकोलॉजी। तो ये काफ़ी ज़्यादा सेंट्रल चीज़ें हैं जेन्स और जैनिज्म फिलोसफी जैन फिलोसफी की भी। और अगर हम बात करें अब ज़रा रिफॉर्मर्स की जैनिज्म के, तो जो फर्स्ट रिफॉर्मर हैं जैनिज्म में वो ट्रेडिशनली उनको कंसिडर किया जाता है ऋषभ बनाथा को, और जो वो भी फर्स्ट तीर्थंकारा उन्हें कह लें, वो भी फॉर्मली उन्हें कहा जाता है। मगर इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स तो अर्लीस्ट सिग्निफिकेंट रिफॉर्मर जिनको पॉइंट किया जा सकता है जैनिज्म के वो थे पार्श्वनाथा, और वो 23rd तीर्थंकारा थे, और उन्होंने प्रीसीड किया था जो मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्मर थे जैनिज्म के महावीर, उनको बाय अबाउट 250 ईयर्स। तो पार्श्वनाथा को कंसिडर किया जाता है फर्स्ट हिस्टोरिकल रिफॉर्मर ऑफ जैनिज्म, और जो मेजर सिस्टमैटिक रिफॉर्मर जिन्हें कंसिडर किया जाता है वो महावीर थे, जिन्होंने एक्सपैंड किया जैनिज्म, रिस्ट्रक्चर किया ट्रेडिशन को, और उन्होंने बिलीव किया जाता है कि उन्होंने क्रिएट किया जो क्लासिकल जैनिज्म है उसको। और वो महावीरा की बात अगर कर लें, वो 24th और फाइनल तीर्थंकारा के तौर पे उन्हें जाना जाता है। उनकी पैदाइश हुई थी अराउंड 599 बीसी इन मॉडर्न डे बिहार, और उन्हें रिवाइटलाइज जैसे मैंने कहा और सिस्टमाइज किया एक बहुत एंशियंट स्पिरिचुअल पाथ को, और क्लासिकल जैनिज्म को क्रिएट करने में उन्होंने उनका बहुत रोल है। उनकी टीचिंग जो है, और उनको समराइज अगर किया जाए तो वो 3 कोर प्रिंसिपल्स के अराउंड जो है वो उनकी टीचिंग एंटर करती हैं। नॉन वायलेंस सबसे पहले तो टुवर्ड्स ऑल ह्यूमन बींग्स, जिसे अहिंसा कहा जाता है। सेकंड जो है वो उनका जो डॉक्ट्राइन था वो है प्लूरलिज्म का और मल्टीपल व्यू पॉइंट्स का। और अगर हम आज की उसके दौर में उसे देखें तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, प्लूरलिज्म, मल्टीपल व्यू पॉइंट्स होना, और अपनी डॉगमा से के दूसरों लोगों का भी डॉगमा जो है वो एक्सेप्ट करना, पॉइंट ऑफ व्यू को एक्सेप्ट करना। लास्ट जो कॉर प्रिंसिपल जिसके अराउंड उनकी टीचिंग काफ़ी ज़्यादा असर करती थी वो था नॉन अटैचमेंट और नॉन पोजेशन, पारिगिरा के तौर पे उसे जाना जाता है। तो उन्होंने महावीर बिलीव किया जाता है, उन्होंने वर्ल्डली लाइफ को रिनाउंस कर दिया था जबकि उन्हें उनकी उम्र 30 साल थी, और बहुत ज़्यादा सेटिक और सिंपल प्रैक्टिसेस को किया, और रिमाइंडर अपनी लाइफ थी, बाकी लाइफ थी वो टीच और प्रैक्टिस की एक डिसिप्लिन और एथिकल पार्ट टूवर्ड्स लिबरेशन। उनकी टीचिंग जो है वो बहुत क्विकली स्प्रेड की गंजेटिक प्लेन में, इंडिया एंड पाकिस्तान, प्राइम मॉडर्न डे पाकिस्तान। फिलोसॉफिकल टीचिंग, कल्चरल प्रैक्टिसेस और एथिकल सिस्टम्स
वो बहुत ज़्यादा एम्बेड हो गए टूवर्ड्स सब कॉन्टिनेंट और इन द सब कॉन्टिनेंट, और आज भी बहुत ज़्यादा वन वे वॉर्म और अनदर ये टीचिंग्स जो हैं वो एम्बेडेड हैं टू इन आर कल्चर्स, इन आर ट्रेडिशंस। अब मैं थोड़ा सा बात करना चाहूँगा कि जैन प्रेजेंस इन मॉडर्न डे पाकिस्तान। अगर हम पार्टीशन से पहले चाहें, 1947 से पहले, तो जैन कम्युनिटीज़ जो हैं वो थ्राइव करती थी अक्रॉस सिंध, पंजाब और पार्ट्स ऑफ बलूचिस्तान। कुछ अगर मैं हिस्टोरिकल साइट्स की तरफ जाऊं तो पॉइंट आउट करती हैं जैन प्रेजेंस को। वो उसमें सबसे पहले तो सिंध में नागार पारकर की सिटी है, जहाँ पे अराउंड 14 एशियंट जैन टेम्पल्स आज भी मौजूद हैं। लाहौर में बहुत लोगों को, जो मैं खुद लाहौर से हूँ, और ये बहुत ज़्यादा जैन मंदिर के नाम से एक मिडल ऑफ द सिटी जो है वो उसकी प्रेजेंस है, और कई धर्मशाला और टेम्पल्स प्री 1947 भी प्रेजेंट थे। अब उस तादाद में नहीं है, बट दे आर स्टिल प्रेजेंट। मुल्तान वॉज वंस होम टू दिगंबारा श्वेतंबारा सेक्ट्स ऑफ जैनिज्म, और कराची जो है उसकी बहुत ज़्यादा एक ऑर्गेनाइज्ड जैन कम्युनिटी होती थी बिफोर इंडिपेंडेंस। तो अगर सेंसस में नंबर्स की बात करें, 1941 का जो सेंसस था ड्यूरिंग द ब्रिटिश राज, उसमें एस्टिमेट किया गया था कि 20,000 जैन्स जो हैं वो सिंध और पंजाब में थे। और अगर 2023 में जैन पॉपुलेशन की बात की जाए तो वो लेस देन 500 हैं इन पाकिस्तान। तो बहुत ज़्यादा, जैसे क्या तो वो एसिमिलेट हो गए या माइग्रेट हो गए। तो बेसिकली सेंचुरी ओल्ड ट्रेडिशन है और एशियन प्रेजेंस है पाकिस्तान में, मॉडर्न डे पाकिस्तान में जैन्स की। और पार्टीशन ने बेसिकली वो डिसरप्ट की सेटलमेंट को इन वन वे और इन अदर फ्रॉम अ जैन पर्सपेक्टिव और जैन पॉइंट ऑफ व्यू। और मोस्ट पाकिस्तानी जो जैन्स थे वो माइग्रेट फिगर्स के और सोर्सेज के हिसाब से इधर वो गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में चले गए। मगर इसके बावजूद जैन जो टेम्पल्स हैं उनकी प्रेजेंस अभी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है, और वो एक फॉरगॉटन पास्ट का जो है वो थोड़ा सा अंदिया देती है हमें। अब अगर हम बात करें मिडीवल इंडिया में जैनिज्म और जैन प्रेजेंस की बात करें थोड़ी, तो जैनिज्म जो है वो मिडीवल इंडिया में बहुत ज़्यादा डिफरेंट किंगडम्स में उसकी फ्लरिशमेंट नज़र आती है हमें। स्पेशली जो है गुजरात, कर्नाटका और राजस्थान में ये बहुत फ्लरिश किया। जैन जो मर्चेंट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, बैंकर्स, स्कॉलर्स, उन्होंने शेप किए ट्रेड राउट्स, आर्किटेक्चर मार्वल्स भी काफ़ी नज़र आते हैं इस टाइम पीरियड में, और आर्ट की सपोर्ट भी में भी जैन की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा नज़र आती है। कुछ नोटेबल हिस्टोरिकल मूवमेंट अगर की बात मैं करूँ मिडीवल इंडिया में थ्रू जैन्स और जैनिज्म, तो 10th to 13th सेंचुरी जो है उसमें सोलंकी पैट्रोनेज और चालुक्य किंग्स जो हैं उनकी प्रेजेंस नज़र आती है उसकी। और 11th सेंचुरी में और 12th सेंचुरी में जैन पॉइंट स्पेशली जो है हेमाचंद्रा, उन्होंने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया किंग कुमारापाला को। तो इवन जो ड्यूरिंग मिडीवल इंडिया और मुगल एम्पायर और दिल्ली सल्तनत के दौरान जैन कम्युनिटी जो है निगोशिएट उन्होंने किया अपना स्पेस थ्रू डिप्लोमेसी, रिलीजियस टॉलरेंस और ट्रेड और आर्ट। तो ये जो है वो जैन कम्युनिटी का इन एशियंट और मिडीवल इंडिया कंट्रीब्यूशन था, उनकी प्रेजेंस थी, और उनके कल्चरल जो हमारे ट्रेडिशंस हैं उनको बढ़ावा देने में उनकी जो है 2 सेंट्स थे। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे नेक्स्ट सेगमेंट में जिक्र करना चाहूँगा हैदराबाद का। वो कभी एक ज़माने में जैन अर्बन पावर हाउस के तौर पे उसे लिया जाता था। आज अगर हैदराबाद की बात करें, वन ऑफ द मोस्ट वाइब्रेंट जैन हब्स जो है साउथ एशिया में कंसिडर किया जाता है। हाउ डिड इट गेट है, तो उसकी अगर हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखी जाए तो लेट 1800s में जैन मर्चेंट्स जो हैं, जैन जो बिजनेसमैन हैं, राजस्थान से, गुजरात से माइग्रेट किया उन्होंने हैदराबाद को। निज़ाम एरा जो था उसके दौरान जो जैन फाइनेंसियर्स थे, जो बिजनेसमैन थे, उन्होंने की रोल अपना प्ले किया बैंकिंग में, कॉमर्स में, बहुत ज़्यादा उन्होंने फंडिंग की इन सेक्टर्स में। 20th सेंचुरी में जो जैन स्कूल्स बहुत ज़्यादा आए हैदराबाद में, हॉस्पिटल्स आए, टेम्पल्स बहुत ज़्यादा बिल्ड किए गए अक्रॉस हैदराबाद। उसमें जो कुछ फीचर साइट्स की अगर मैं बात करूं, भगवान महावीर हॉस्पिटल हो गया, कोटि दिगंबर जैन मंदिर हो गया, श्री वर्धमान महावीर जैन विद्यालय हो गए। तो ये कुछ फीचर साइट्स हैं जिनका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स बिकमिंग अ पावर हाउस फॉर जैन प्रेजेंस इन साउथ एशिया। तो और कुछ स्टैट्स की अगर मैं बात करूं तो हैदराबाद इज़ वन ऑफ द सिटीज़ विच इज़ शोइंग वंस अगेन अ बिग प्रेजेंस ऑफ जैन्स इन साउथ एशिया करंटली। 2021 के स्टैट्स के मुताबिक जो है वो 45,000 प्लस पॉपुलेशन है जैन्स की इन हैदराबाद, और ओवर 20 मेजर जैन टेम्पल्स हैं जिनकी प्रेजेंस है मेट्रोपॉलिटन एरिया में। तो अनलाइक अदर माइनॉरिटीज़
जैन जो है उन्होंने इकोनॉमिकली भी इंटीग्रेट किया हैदराबाद में और प्रिजर्व किया रिलीजियस अपनी आइडेंटिटी को, और इसके साथ साथ फिलंथ्रोपी और इंडस्ट्री में उन्होंने अपनी प्रेजेंस को बहुत ज़्यादा शो आउट किया। तो थोड़ा सा अब नेक्स्ट मैं सेगमेंट में बात करना चाहूँ जैन एथॉस में, वाई इट एंड्योर्स। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैंने वो 3 कोर प्रिंसिपल्स बताए महावीर के पहले, तो उस पर मैं बात करना चाहूँगा कि ये जो जैन एथॉस है, जो प्रिंसिपल्स हैं, ये इतने ज़्यादा लॉन्ग स्टैंडिंग टेस्ट ऑफ टाइम ओवर काउंटलेस मिलेनिया किस तरह, और वाई इट इज़ एंड्योरिंग इट्स, हाउ जैनिज्म हैज़ सर्वाइव्ड इन्वेजन्स, इतनी डायनेस्टीज़ को, पॉलिटिकल चेंजेस को और माइग्रेशंस को किस तरह उन्होंने जो है एंड्योर किया है। तो 3 पिलर्स हैं बेसिकली जैन एंड्योरेंस के। एजुकेशन, जैन लाइब्रेरीज़ की अगर हम बात करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट और वेल प्रिजर्व लाइब्रेरीज़ हैं। और अहिंसा, अहिंसा जो फर्स्ट कोर प्रिंसिपल बनाया था, ये एक बेसिकली टाइमलेस प्रिंसिपल है जो रेजोनेट करता है मॉडर्न एथिक्स से भी, इकोलॉजी से भी। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कम्युनिटी सेल्फ सफिशेंसी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एज अ माइनॉरिटी कम्युनिटी मैनेज कर रहे हैं ओन स्कूल्स, ओन फंडिंग ऑफ हॉस्पिटल्स भी कर रहे हैं, और सेल्फ सफिशेंसी जो है वो जैन कम्युनिटी में, और उसकी वजह से वो आज इतनी एंड्योरेंस भी दिखा रहे हैं और फ्लरिश भी कर रहे हैं। आज के दौर में भी देखें तो जेन्स का हैव अमंग्स द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अमंग ऑल इंडियन रिलीजियस ग्रुप्स, और 2011 के सेंसस के मुताबिक वाज अराउंड 94% इन इंडिया। फ्रॉम पाकिस्तान पर्सपेक्टिव थोड़ा मैं बात करना चाहूँगा रीडिस्कवरिंग ऑफ जैन हेरिटेज इन पाकिस्तान में भी रिसेंट ईयर्स में थोड़ा सा काम हुआ है रिस्टोरिंग ऑफ टेम्पल्स और जैन साइट्स इन पाकिस्तान। कुछ आर्कियोलॉजिकलिस्ट और जो हेरिटेज लवर्स हैं पाकिस्तान में, उन्होंने स्टार्ट किया है रिस्टोरिंग जैन टेम्पल्स, स्पेशली इसमें सिंध में। नागर पार्कर है वो एक ओपन एयर जैन म्यूज़ियम के तौर पे उसकी ज़रा प्रमोशन की जा रही है आजकल के, और बहुत सारी एनजीओज और गवर्नमेंट, स्पेशली सिंध गवर्नमेंट जो है वो प्रिजर्व करना चाह रहे हैं टेम्पल्स लाइक गोरी और बुधेसार। और आई होप कि दिस मार्क्स एज अ बिगिनिंग ऑफ अ क्रॉस बॉर्डर कल्चरल रिवाइवल फॉर जैन्स एंड फॉर जैनिज्म, बिकॉज ये एक बहुत ज़्यादा एंशियंट ट्रेडिशन है हमारा साउथ एशिया का, और इस मोस्ट इंपॉर्टेंटली इसके जो एथोस है और जो कॉर प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एम्बेड करते हैं हमारे कल्चरल ट्रेडिशंस में। तो एज ए क्लोज आउट, ये एक तो छोटा सा ग्लास था, और इस पर बहुत ज़्यादा डिटेल एथोस पे भी बात हो सकती है, मगर जैसे कि आपने देखा फ्रॉम द ब्रिक्स ऑफ हड़प्पा टू द लेन्स ऑफ हैदराबाद, जैनिज़्म ने बहुत ज़्यादा एक इंडेलिबल इम्प्रिंट किया है साउथ एशिया पे। इन इंडिया एट द मोमेंट ये थ्राइव कर रहा है, पाकिस्तान में लिंगर ऑन कर रहा था स्पेशली अपनी पास्ट की जो ट्रेडिशन से और एको से, मगर इसका एक रिवाइवल सामने आ रहा है स्पेशली इन द फॉर्म ऑफ रेस्टोरेशन ऑफ हिज ओल्ड टेम्पल्स। तो आई होप इट बिकम्स अ बोर्ड ऑफ अ कल्चरल रिवाइवल एज वेल। तो ये फ्रॉम माई परस्पेक्टिव was a little bit of a neglected history, part of our history, especially in Pakistan. So that's why I want to do a video on this. Thank you.